हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम अकेडमी की करंट अफेयर की क्लासेस में। आज की तारीख है 21 मार्च और आज के दिन के लिए सारे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस पूरे ही कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप राम अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं एवं राम अकेडमी के ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। अर्जेंटीना विड्रू फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च 2026। मार्च 2026 में अर्जेंटीना ने किस संगठन से वापसी की? देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास संगठन होते हैं जिनमें से चार मैंने आपको अभी ऑप्शंस में दिए हुए हैं: आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट उत्तर है वो दरअसल है आपका डब्ल्यूएचओ, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में। अभी 7 अप्रैल आने भी वाला है और इसी दिन हम लोग जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। अब ये जो इम्पोर्टेंट संस्था है ये क्या करती है कि जैसे ही कोई महामारी आई या फिर कोई वैश्विक स्तर पर बीमारी आई तो उससे संबंधित सारी की सारी गाइडलाइंस और उसी के साथ ही अगर किसी क्षेत्र को जो कि उतना सक्षम नहीं है वहां दवाइयां पहुंचाना, मदद पहुंचाना, इन सब से जुड़े हुए कार्य करती है। अर्जेंटीना का कहना था कि हम जितनी भी बीमारियां अब तक आई हैं वैश्विक स्तर पे उसको डील करने के लिए खुद ही सक्षम रहे, और डब्ल्यूएचओ ने हमारी कोई खास मदद इसमें की नहीं, और इसीलिए इसका मेंबर बन करके इसमें फालतू में योगदान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं साबित हो रहा। इसके लिए इन्होंने पिछले ही साल अर्जी लगाई थी। 1 साल का जो है वो इनको पूरा कार्यकाल दिया जाता है, आप ऐसे ही अचानक से इसको छोड़ करके नहीं जा सकते। तो पिछले साल मार्च 2025 और फरवरी 2025 के बीच में इसने अर्जी लगाई थी और फाइनली इस साल यानी मार्च 2026 से अब अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं है। इसके जो चेयरमैन इस समय है वो है टेड्रोस अदनोम। आप कमेंट सेक्शन में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फेयर से फुर्सत। देखिए, कई सारे भारतीय अभी भी ऐसे हैं जो रेलवे के आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं, तो एरोप्लेन तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक कई सारे लोगों का सपना है कि वो अभी भी एरोप्लेन में जाकर के सफर करें, लेकिन आपने सुना होगा जब भी कोई समस्या आती है, आपदा आती है, तो ये जो आपके एयरप्लेन के फेयर्स हैं ये ऐसे बिल्कुल हवा की तरह उड़ते हैं। इससे जो है थोड़ा इजाद पाने के लिए फेयर से फुर्सत स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इन्होंने एक चीज तय की है कि अब आप अगर किसी जगह से टिकट बुक करते हैं कहीं जाने का, है ना, और वो टिकट बुक आपने कर ली, अब आप उसको एन दिन में करो, आप दीपावली दशहरा के एक दिन पहले करो या कोई भी समस्या के पहले करो, जो भी टिकट का प्राइस तय किया गया है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित जो पहली फ्लाइट है वो हमारे रीवा से लेकर के रायपुर के बीच में चली है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फेयर से फुर्सत स्कीम के तहत जो है आपकी पहली फ्लाइट किन दोनों शहरों के बीच में चली है? मध्य प्रदेश के रीवा और रायपुर के बीच में। ठीक है, राम मोहन नायडू इस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फेयर से फुर्सत स्कीम जो है वो लॉन्च की है। अगर ये स्कीम जो है वो कारगर साबित होती है तो बहुत ही भारतीयों के लिए अच्छा होगा। एक और स्कीम है जो कि इसी से संबंधित है, उड़ान। ये इसी के इनिशिएटिव के भीतर लिया गया है। उड़े देश का आम नागरिक, ये यही चाहते हैं कि जो मिडिल तबका है, जो शायद सेकंड एसी तक का सफर इजीली आराम से तय कर सकता है, वो जो है अपने ट्रेन के सफर को छोड़ करके किस सफर का, लग्जरी सफर का जो है वो आनंद ले, हमारे प्लेन का। ठीक है, तो याद रखिएगा फेयर से फुर्सत स्कीम, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और इसके तहत जो पहली फ्लाइट है वो चली है रीवा से लेकर के रायपुर के बीच। ठीक है, आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी और डाउट हो या फिर अगर आप और ज्यादा जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आप एक बार इमेज देख लीजिए, फेयर से फुर्सत एविएशन और मार्केटिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए। चलिए, विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विथ यूट्यूब फॉर न्यू स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट है जो इस साल होने वाला है जिसका नाम है फीफा। फीफा 2026, इसे 3 देश जो हैं वो होस्ट करने वाले हैं, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है
वो इस साल होस्ट करने वाला है फीफा को। और इस खेल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, इस वर्ल्ड कप का थोड़ा सा और कमर्शलाइजेशन करने के लिए इस बार फीफा ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? यूट्यूब के साथ। तो कई सारे मैच जो है उनकी तो आप लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर मैच के शुरू के 10 मिनट्स की जो लाइव अपडेट्स हैं वो तो आप यूट्यूब पे देखेंगे ही देखेंगे। इससे होगा ये कि बहुत मास लेवल पे, देखिए जो फुटबॉल गेम है ना, इसकी भी जो चाहत है वो क्रिकेट से कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर ज्यादा है, लेकिन इस गेम की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए इस साल से जो फीफा है वो यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि यूट्यूब जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो फीफा। और इसी साल आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, और कौन उसको होस्ट करने वाला है? पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आपका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच फोर्ट अ जियो हेरिटेज साइट। देखिए कई प्रकार की साइट होती हैं जो कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके सामने आ जाता है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि वो केवल और केवल एक नॉर्मल जगह नहीं है, उससे जुड़ी हुई है आपकी जियोलॉजी, है ना, आपके अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जुड़ी हुई है ना। तो हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनमें से किस फोर्ट को अपने सर्वे में एक जियो हेरिटेज साइट जो है उस पर घोषित किया है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शंस है, और सही उत्तर है इनमें से कालिंगर फोर्ट। देखिए अगर आप यूट्यूब पे, मेरे पास मैंने शायद इमेज लगाई होगी इसकी, हाँ ये देखिए, आप इसकी इमेज देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये एक पत्थर से, बड़े से पत्थर से नकाशी करके बनाया हुआ है ना, और ये आपकी विंध्याचल पर्वत पे बहुत ऊंचाई पे इसको बनाया गया है, विंध्याचल पर्वत से की श्रेणी से इसको काट करके बनाया गया है। तो इससे आपकी पृथ्वी की उम्र, पत्थर कैसे क्या इस्तेमाल हुए, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलती है। जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो ऐसे ही किसी को अपनी जियो हेरिटेज साइट में नहीं रखता। अगर आप बात करें कि उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, तो उससे पृथ्वी की उम्र भी पता लगे। समझ में आया? और इसीलिए हाल ही में कालिंगर किले को जो है वो हमारी जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत आती है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर। ठीक है, कालिंगर का किला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कालिंगर का किला एक बार और आप देखिएगा, और इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रकार की मूर्तियां भी बनाई गई हैं पत्थर को काट करके। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए किसी भी एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप उसको कुछ तरीकों से पढ़ें, जैसे कि इंपॉर्टेंट दिवस, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, है ना, करंट बेनिफिट के लिए जो न्यूज इंपॉर्टेंट है, बैंक हो गया, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हर साल 21 मार्च यानी आज की तारीख को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले जो है वो जरूर कमेंट करें कि जो आपकी फॉरेस्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसके अनुसार मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट भी लगाई है इंडिया स्टेट के लिए, कि इस समय हमारे पास जितना भी इलाका है उसका 25.17% जो है वो किससे घिरा हुआ है? पेड़ से। अगर आपसे इसके भीतर और प्रश्न पूछा जाता है तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वृक्ष या फिर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश है। कितना प्रतिशत, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये राम अकेडमी के कुछ न्यू बैचेस से लेकर के मेरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। राम अकेडमी एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम और स्टेट वनडे एग्जाम्स के लिए आपकी जैसी तैयारी करवाती है वो शायद मध्य प्रदेश में और कोई भी संस्था न दे पाए, है ना। इसके जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उन वो आपके लिए पूरी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 2026 से आपका नया बैच शुरू होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का डेमो नहीं है, पूरे कितने दिनों का डेमो आपके लिए निःशुल्क फ्री है? 10 दिन, है ना। 1 दिन कोई टीचर आपको अच्छा पढ़ा लेगा, 2 दिन अच्छा पढ़ा लेगा, 10 दिन, 1 हफ्ते से ऊपर आपको अच्छा पढ़ाए, तब आप तय करिए कि आपको उस बैच में एनरोलमेंट लेना है या नहीं। ठीक है, तो 10 दिनों तक निःशुल्क क्लासेस है और हॉस्टल सुविधा भी है। तो एक बार आप आए यहाँ पर और बस आप पूरी तरीके से अपने आप को समय दें तैयारी का, और फिर आराम से रिजल्ट लें। ठीक है, तो राम अकेडमी के न्यू बैचेस को लेकर के आप जानकारी ले लीजिएगा 6 अप्रैल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिलीफ स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और डिजिटल इंडिया। ठीक है,
अब आप इनमें से अगर कोई भी एक उत्तर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं मानसिक तौर पे। मेरे हिसाब से आपने उत्तर लगा लिया होगा। अब हम सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक देश है ईरान, है ना। मेरे हिसाब से इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ईरान के बारे में जानकारी ना रखे या फिर इजराइल के बारे में उसने ना सुना हो, है ना। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये ईरान और इजराइल। और इस लड़ाई ने एक चीज और साबित कर दी कि केवल आपके पास पैसा और टेक्नोलॉजी होना ही काफी नहीं है। भौगोलिक स्तर पे ज्योग्राफिकल आपकी जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट खनिज है तो कोई भी देश आपसे चाह करके लंबी तरीके की जो लड़ाई है वो नहीं कर सकता, है ना। ये ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से दुनिया भर से व्यापार करता था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अब यहाँ पे आप किसी को भी आप देख रहे हैं आने जाने की अनुमति नहीं है ना। यहाँ के पूरे देश जो कतार पे लगे हुए थे, है ना, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, है ना, ये सब अब परेशान है। ये सब कतार से यहाँ लगे हुए हैं, पर ईरान का कुछ भी बहुत ज्यादा उड़ा नहीं पा रहे। दिक्कत इनको कोई समझा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास रिसोर्सेस है ना। दुनिया की मजबूरी है उसके साथ व्यापार करना। लेकिन हमारे इस व्यापार के कारण, है ना, भारत के व्यापार के कारण हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको इस वेस्ट एशिया में अच्छा खासा घाटा देखने को मिल रहा है ना। वेस्ट एशिया में अच्छा खासा घाटा देखने को मिल रहा है क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इतनी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो हाल ही में एक रिलीफ स्कीम निकाली गई है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोट मिशन, है ना, ताकि जो भी लोग इस जगह से व्यापार करते थे उनको सरकार की तरफ से थोड़ी ना थोड़ी राहत मिले। हालांकि रिलीफ का फुल फॉर्म भी है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, है ना। तो जितने भी लोग बाहर से व्यापार कर रहे थे, वेस्ट एशिया से मुख्यतः व्यापार कर रहे थे, इनके लिए ये रिलीफ मिशन जो है वो सरकार ने चलाया है ताकि उनको इंश्योरेंस में, एक्सपोर्ट परमिशन में थोड़ी बहुत आसानी मिले। क्योंकि देखिए, एक बार इस समय अगर व्यक्ति जो है वो वेस्ट एशिया से मान लीजिए व्यापार करता था और इस समय वहां की समस्या के कारण नहीं कर पा रहा, ठीक है, और अगर मान लीजिए वो लॉस में चला जाता है, तो कल को जब चीजें सही हो जाएंगी हमारे लिए ही वो समस्या का विषय होगा। ठीक है, तो रिलीफ मिशन चलाया किसके लिए गया है? ठीक है, रिलीफ मिशन जो है वो चलाया किसके लिए गया है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए भारत सरकार ने इसको चलाया है ताकि जो वेस्ट एशिया में हमारे पास थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उसकी हम भरपाई कर सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑपरेशन गजब लिल हक इज लॉन्च्ड बाय। देखिए, ये सारी की सारी जो जगह है ना, वहां सभी जगहों पे लड़ाई और जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल ही रही होंगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन है गजब लिल हक, ये किसने चलाया है? ये चलाया है भाई साहब पाकिस्तान ने। और किसके विरुद्ध चलाया है? तो ये चलाया है अफगानिस्तान में। दुनिया में कहीं भी लड़ाई वड़ाई सब कुछ हो रही हो, इनका जो है लड़ाई झगड़ा होना वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। देखिए, अफगानिस्तान जो है, अब आपको पता है यहाँ पे तालिबान है, और ये जो काबुल वाला इलाका पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, है ना, जो पाकिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है, वहां पे पाकिस्तान का कहना है कि ये जो तालिबानी है वो कई सारे बेकार के टेररिस्ट अटैक करते हैं। अब आप सोचिए, जो दुनिया भर में अटैक करने के लिए बदनाम है, उसी के ऊपर अटैक कौन करता है? अफगानिस्तान वाले। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है गजब लिल हक। देखो, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप नॉर्मली बिना बताए किसी को मारने लग जाए ना, तो वो जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन अगर आप घोषित ही कर दे ऑपरेशन सिंदूर, है ना, ऑपरेशन गजब लिल हक, तो इसका मतलब है आपको दुनिया भर में एक छोटा सा ना आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि अब इनकी आर्मी लड़ रही होगी, तो शायद ये कोई वाजिब रीजन होगा, ये बेकार में ऐसे बम फटाके नहीं फेंक रहे होंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें लगभग इन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया, ऐसा इनका डेटा है। ठीक है, तो दुनिया में कहीं और लड़ाई हो रही हो तो पाकिस्तान भी पीछे रहेगा नहीं। पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गजब लिल हक। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये देखिए, आपको मैं छोटी सी इमेज भी दिखा रही हूँ। बढ़िया तरीके से इनकी लड़ाई चल रही है, कोई समस्या नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पेट्रोल, गैस, किसी चीज की समस्या नहीं, ये अपनी लड़ाई में व्यस्त है।
विच कंपनी शिफ्टिंग कंटेंट मॉडरेशन टूवर्ड्स एआई, है ना, गूगल, amazon, मीटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, देखिए जितना भी कंटेंट आजकल आपके पास अवेलेबल होता है डलने के लिए, सभी कंटेंट में आप देखिएगा थोड़ी बहुत छटाई जरूरी है, ताकि हर प्रकार का कंटेंट जो है वो इधर उधर ना जाए, है ना। तो ये जो कंटेंट की छटाई है ये अब कौन करेगा, एआई। और किसने डिसाइड किया है, किस कंपनी ने, तो वो डिसाइड किया है मीटा ने, है ना। फेसबुक का जो है फेसबुक का जो नया नाम है वो है मीटा, और जो मार्क जकरबर्ग है, इनकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब ये अपने कंटेंट मॉडरेशन को किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, एआई को। ठीक है, एक्चुअली में इसका एक ही फायदा है कि जो भी आपका कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फिल्टर हो जाएगा। हर प्रकार का कंटेंट जो है वो देखने योग्य नहीं होता, है ना। तो ये जो फिल्ट्रेशन है वो कौन करेगा, एआई। और ऐसा किस कंपनी के लिए करेगा, वो खाली मीटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028। देखिए जो इंडोर गेम्स होते हैं और आउटडोर गेम्स होते हैं इनमें बहुत बड़ा अंतर है ना। तो ये जितने भी आपके इंडोर गेम्स हैं इनका भी एक वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप होता है ना। इस समय भी हो रहा है 2026 में। इस समय ये कहाँ पर हो रहा है, पोलैंड में। ठीक है, तो पोलैंड में ही डिसाइड, जैसे कभी भी आप कोई गेम करते हैं ना, कहीं पर भी आप अगर दोस्तों के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो होता यही है कि उसी मीटिंग के दौरान तय हो जाता है कि अगली मीटिंग कहाँ पर होगी। इसी प्रकार चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, आपकी उसी जहां पर भी होस्ट कंट्री चल रही है उसी खेल के खत्म होते होते तक तय हो जाता है कि अगली बार जो है वो हम कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इस समय ये हो रहे हैं पोलैंड में, और 2028 के लिए इन्होंने वेन्यू जो चुना है वो चुना है भारत का। ठीक है, तो ये पहली बार है जो भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप होस्ट करेगा। ठीक है, कौन करने वाला है इसको, इंडिया। इंडिया में भी अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ होने वाला है, तो ये भुवनेश्वर में होंगे, जो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर का। ठीक है, भुवनेश्वर का जो कालिंगा स्टेडियम है वहां पर आयोजित होंगे आपके वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। कब होंगे, 2028 में। अभी के कहाँ चल रहे हैं, पोलैंड में। ठीक है, चलिए। Who have been honored with Knight Commander of Most Excellent Order of British Empire। इसको शॉर्ट फॉर्म में KBE पुरस्कार भी बोला जाता है। देखिए हर देश का अपना कोई ना कोई सर्वोच्च पुरस्कार जरूर होता है। जैसे भारत में अगर आप हैं तो जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। उसके नीचे आते हैं पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना। वैसे ही ब्रिटिश का यानी कि यूके का ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है KBE। ठीक है, और इस साल जिससे ये मिला है वो दरअसल एक भारतीय है। कौन से भारतीय हैं, N चंद्रशेखरन। इनकी इमेज भी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, पहले आप इनको देख लीजिए, है ना। ये टाटा ग्रुप के जो है वो चेयरमैन है। ठीक है, इनकी इमेज देख लीजिए आप। अब इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश वालों का यानी यूके वालों का जो कभी हमारे ऊपर राज करते थे, इनका कहना है कि ये जो टाटा ग्रुप है इन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि भारत के और यूके के जो ट्रेड डील्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाए, है ना। इन्होंने अच्छे खासे एम्प्लॉयज, अच्छा खासा जो अपॉर्चुनिटी है वो ब्रिटिश में पहुंचाया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम है इनका N चंद्रशेखरन, और ये जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, टाटा ग्रुप के जो है वो चेयरमैन है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि फोटो देखने से थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में बैठता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेचुरल वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ठीक है, अब देखिए ये भी जो न्यूज है वो पर्टिकुलरली MP वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वनडे एग्जाम्स के लिए सोच रहा है मध्य प्रदेश में, जैसे पटवारी हो गया, है ना, MP वर्ग 2 हो गया, वर्ग 3 हो गया, इसी के साथ अगर आप व्यापम की बात करें, MPSI की बात करें, तो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, UPSC MPPSC के लिए शायद ये उतना महत्वपूर्ण ना हो, सॉरी मैंने MPPSC का नाम भी ले लिया। फर्स्ट नेचुरल वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू जो है वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, तो पहली चीज तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में।
है ना। और अगर यहाँ पे कोई भी मध्य प्रदेश का बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है तो उसके दिमाग में हो सकता है 2-3 नाम आ रहे हो, जैसे कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप पचमढ़ी के बारे में सोच लें या फिर आप खजुराहो के बारे में सोच लें, क्योंकि इंटरनेशनली लोग अगर वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए ढूंढने के लिए कहीं पे आ रहे हैं तो वो इसी जगहों पर आते हैं। पर इसका आंसर थोड़ा सा अलग है। ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है भिवारी में। भिवारी जो है वो शहडोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्च हुआ है फर्स्ट नेचुरल वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू, जहाँ पे हर चीज जो है वो प्राकृतिक रूप से ही आपको मिलेगी और ये दरअसल जीरो वेस्ट के ऊपर आधारित होगी, ठीक है। चलिए लास्ट हम आते हैं अपनी पुरानी एक न्यूज पे जो कि आजकल बहुत चर्चा में, एक बार हमें भी इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। देखिए, खुश आप तब होते हैं जब आपको थोड़ी बहुत आजादी मिल जाए, है ना। जब आप खुश होते हैं तब आप क्या करते हैं, फन। तो याद रखिएगा ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें पहले रैंक पे तो कौन सा देश है आपका, फिनलैंड। फन से आप याद रखेंगे फिनलैंड। और इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि 2025 में भी यही टॉप पे था। 2025 में भी कौन टॉप पे था, फिनलैंड। और 2026 में भी कौन टॉप पर है, फिनलैंड। अगर चेंज हुई है तो भारत की रैंक चेंज हुई है। भारत जो है, भारत जो है वो पिछले वर्ष 118वीं रैंक पे था, है ना। और इस साल 2026 में हमारी रैंक जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी है, हम 116 पे आ गए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, हैप्पीनेस के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट होता है, फन। तो पिछले साल भी फिनलैंड टॉप पे था, इस साल भी फिनलैंड टॉप पे है। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो चेंज हुई है। पहले हम 118 पे थे, अब हम किस पे आ चुके हैं, 116 पे। यानी जो हमारी खुशहाली है वो थोड़ी सी बढ़ गई है ना। इसमें बढ़ने के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत की रैंक। बाकी फर्स्ट रैंक पे पिछले साल भी फिनलैंड था, इस साल भी फिनलैंड है। चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको हम एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमने जो सबसे पहले न्यूज देखी थी वो देखी थी अर्जेंटीना से रिलेटेड, कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश है जिसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, तो वो ले ली है अर्जेंटीना ने। और क्यों ले ली है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसका मेंबर होना आवश्यक है, ठीक है। अगली न्यूज हमने देखी थी रिलेटेड टू फेयर से फुर्सत। फेयर से फुर्सत जो स्कीम है वो किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। और इससे संबंधित जो पहली फ्लाइट है वो कहां से कहां तक निकली है, रीवा से लेके रायपुर तक, ठीक है। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं हम। किस खेल संगठन ने स्ट्रीमिंग प्रारूप के लिए यूट्यूब के साथ साझेदारी की है, तो फीफा ने की है। फीफा जो का वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्थ अमेरिका होस्ट करने वाला है। नॉर्थ अमेरिका में खाली 3 देश आते हैं, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है। अगली न्यूज है, जियोलॉजिकल सर्वे ने किस किले को जियो हेरिटेज साइट में हिस्सा दिया है, तो वो है हमारा कालिंगर का किला, जो कि बांधा यूपी में पड़ता है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आता है, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज थी, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कब मनाया जाता है, हर साल 21 मार्च को। भारत में लगभग 25.17% जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट के साथ घिरा हुआ राज्य वो है मध्य प्रदेश, जिसका प्रतिशत आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज जो है वो राम अकेडमी से संबंधित थी, जिसका नया बैच 6 अप्रैल को है और 10 दिन का आपका डेमो निःशुल्क। नेक्स्ट न्यूज, रिलीफ स्कीम जो है वो ईरान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में जितने भी हमारे व्यापारी वेस्ट एशिया से व्यापार करते थे इनसे संबंधित है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत, ताकि इन्हें जितनी भी प्रकार की हानि हो रही हो पैसे संबंधित वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम थी वो है ऑपरेशन गजब लिल हक। ये किसने लॉन्च किया है, पाकिस्तान ने। और किसके विरुद्ध किया है, अफगानिस्तान। विच कंपनी शिफ्टिंग कंटेंट मॉडरेशन टूवर्ड्स एआई, मीटा। कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 होस्ट करने वाली है, होस्ट करने वाले देश का नाम है भारत। कहां पर होस्ट होगा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और इस समय ये जो चैंपियनशिप है वो कहां पर चल रही है, पोलैंड में। ब्रिटिश का सर्वोच्च पुरस्कार केबी पुरस्कार जो है वो इस साल किसको मिला है, एन चंद्रशेखरन को। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। ये इनकी इमेज
और लास्ट न्यूज, फर्स्ट नेचुरल वेडिंग डेस्टिनेशन वेन्यू जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मध्य प्रदेश के ब्योहारी में, जो कि कहाँ पड़ता है? शहडोल में। आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ करके जा रही हूँ। इसके बारे में आप जितनी भी जानकारी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कवे मदानी जो है वो कौन है? ठीक है, पहले आपको बताना है कि ये है कौन, इनको कौन सा प्राइज दिया गया है, और आपको इसके साथ ही लिखना है रीजन जिसके कारण इन्हें ये प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो खत्म होते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको राम अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, साथ ही साथ इसके ऐप में भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वहां से डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं आपकी फर्दर स्टडीज के लिए। मिलते हैं हम 22 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ कल।